हमसे कुछ कह रहे हैं, वो हमसे बातें कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो आ, मेरी कोशिश रहती है कि अर्थ विग्रह से बातें करना और अर्थ विग्रह से अपने को प्रभाव, मतलब हम समझ कि अर्थ विग्रह और कृष्ण, राधा कृष्ण, वह अपन जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो लोग रहते हैं। और आज मैं इसीलिए खुश भी हूँ। आप सभी को मालूम है कि मैं हमेशा कहा करता हूँ, आज का दिन हमारे जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है। आने वाला है? नहीं आने वाला है। हाँ, इसीलिए हम आज के दिन को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए, वो हमारे ऊपर निर्भर है कि नहीं? आप इंसान में एक कमी रहती है कि वो हर चीज कल के लिए टालने की कोशिश करता है। मतलब हमें मालूम है कि हिंदी में एक ऐसे कहते हैं, बीता हुआ कल भी कल है और आने वाले कल भी कल है ना? हाँ, हमने ये जाना, या मैं ये कहता हूँ, ये आने वाला कल और बीता हुआ कल को सोचने वाले को अक्ल नहीं है। हाँ, समझ गए? मतलब सब कुछ, मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि वर्तमान ही सब कुछ है। क्योंकि मैं जब कॉलेज में जाता तो मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट था। तो हम ये कहते थे कि पास्ट इज ए प्रॉमिसरी नोट, फ्यूचर इज ए पोस्ट डेटेड चेक, and present is a hard cash in your hand. He who utilizes the present and utilizes the hard cash wisely and nicely, his future he will be happy in the present and also in the future. एक बात तो पक्का है कि हम जो भी अपने जीवन में जो कर्म करते हैं, कर्म से हमें छुटकारा नहीं मिलने वाला है नहीं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे कर्म ऐसी होनी चाहिए जिस कर्म से हम अपनी इस दुनिया में और आगे भी हमारे कर्म से, हमें एक कहावत है, हम कर्म बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। मतलब आजकल बड़े बड़े विद्वान लोग और साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं कि हम जो भी भुगत रहे हैं अपने, इट इज जस्ट नथिंग बट कार्मिक रिएक्शन। कर्म बंधन के वजह से हमें जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, कभी कभी हमारा दिमाग में ऐसा भरा हुआ है, शायद आपने भी सुना होगा कि हम खाली हाथ आए थे
और खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाना है। मगर सच बात ये है, इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि हम इस दुनिया में जब आते हैं तो अपना प्रारब्ध कर्म को लेके आते हैं, है कि नहीं? इसीलिए जो भी हम कर रहे हैं है अपना प्रारब्ध कर्म, और यहाँ से जाने के बाद, जाने की तैयारी में अपन अपना जीवन ऐसा व्यतीत करना चाहिए कि अपना जीवन, हम अपना जीवन को सार्थक बनाने के लिए हम प्रगतिशील होना चाहिए। इससे हमारे को जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का रिएक्शन, मतलब उस कर्म का बंधन में हम न बने। और सभी लोग ये चाहते हैं इस दुनिया में सुखी रहें, मगर ऐसा लगता है कि अगर मैं आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि मैं सुखी हूँ। सब लोग कुछ न कुछ वजह से दुखी रहते हैं। संतों ने भी कहा है, तन दुखी, मन दुखी, धन भी न रहते उदास। क्या? तन दुखी, मन दुखी, धन भी न रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, थोड़े थोड़े सभी दुखी, मगर कौन सुखी है? सुखी कृष्ण के दास। मतलब इस दुनिया में अगर आप सुख में रहना चाहते हैं, वो सिर्फ कृष्ण भक्त ही रहेगा। क्यों कृष्ण भक्त सुखी रहता है? क्योंकि वो हर चीज को भगवान का प्रसाद समझ के लेता है। उसके लिए सुख और कष्ट का, दुख का कोई मायने नहीं रखता। समझ गए? हाँ, सुख और दुख एक बराबर। और एक कारण है, क्योंकि भक्त लोगों को भरोसा है अपने आराध्य देव श्री श्री राधा गोविंद देव का। राधा गोविंद देव हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, और ऐसे कृपा बरसाते हैं कि हमारे कभी कभी मालूम नहीं पड़ता है, वो बाद में हम जाग जाते हैं। राधा गोविंद की कृपा से हम ये सब कुछ हमने पाया। मैं आपको एक बताऊंगा। राधा गोविंद अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या कर सकते हैं। सॉरी, शास्त्रों में ये कहा गया है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने अपने नियम बदलते देखा। क्या? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने अपने नियम बदलते देखा। अपने मान भले टल जाए, भक्तों के मान न टलते देखा। अपने भक्तों के लिए वो अपने मान को भी मायने नहीं रखता है राधा गोविंद को। मतलब
समझ गए। मगर भक्तों का एक ही उद्देश्य रहना मांगता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हम प्रबल प्रेम अगर राधा गोविंद के चरणों में हम रखेंगे तो हमें वो सभी नियमों को तोड़ के हमारे मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, है क्या नहीं। और ये सभी अनुभव करने के लिए आप लोगों, आप सभी लोग भक्त हैं यहाँ, ये सभी अनुभव करने के लिए हमें सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, है कि नहीं। जब तक हम सद्गुरु के आश्रय में नहीं जाते तो हमें राधा गोविंद की कृपा हमें मालूम नहीं पड़ती। गुरु में आप सब कुछ देते हैं, भक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, वैराग्य भी प्रदान करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आजकल की दुनिया में एक लेगा तो एक फ्री, है ना, ऐसे एडवर्टाइज चलता है। मगर जो भी भक्ति के पथ में हैं उनको एक नहीं दो फ्री मिलता है, एक ज्ञान और एक वैराग्य। एक के बदले में दो फ्री। इससे बड़ा सौदा दूसरा कौन सा है? है क्या? इसीलिए आप लोगों को एक सवाल पूछ सकता हूं मैं। आपने रोज दिन देखे, रोज रात देखी, दिन और रात के बीच में एक ऐसा समय रहता है एकदम अंधेरा, वो समय कौन सा है? इवन अमावस्या के दिन में भी स्टारलाइट चमकते हैं आकाश में, न्यू मून या फुल मून हो, एक समय ऐसा है कि वो हमेशा एकदम अंधेरा रहता है, कोई भी रोशनी नहीं। वो समय कौन सा है? आप बताएंगे? चलो नहीं, ठीक है, आप दिमाग का दही मत बनाइए। तो मैं बताऊंगा कि बिफोर द डॉन, सूर्योदय का पहले एक क्षण ऐसा आता है कि एकदम अंधेरा। और चैतन्य चरितामृत में भी कहा है, और प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडेड मैगजीन के हेडलाइंस, where there is Godhead, there is light, nations is the darkness, ऐसा हेडलाइंस दिया गया है। मतलब जहाँ गुरु का वही काम है अंधकार से रोशनी में लाना। जहाँ रोशनी शुरू होता है वहाँ अंधकार नहीं रहता है। गुरु मतलब he who gives टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज। और हर गुरु मतलब गुरु तो दीक्षा गुरु एक ही रहते हैं और शिक्षा गुरु अनेक। ये आपको मालूम है, ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ मैं आपको एक बार, कभी कभी गुरु अपने शिष्यों को परीक्षा लेते हैं। मैं एक आप लोगों को एक संदर्भ सुनाना चाहता हूँ। एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों को
कहा एक दिन, मतलब गुरु के मन में ऐसा लगा कि आज हम दिवाली मनाएंगे। हैं? उन्होंने मट्टी का दिया में भरपूर तेल डाल के, हैं, उसमें बाती डाल के सब दिए जलाए, जितने शिष्य हैं सभी सभी को एक एक दिया दिया और कहा कि इस दिया को लेकर आप 5 प्रदक्षिणा राधा गोविंद जी का मंदिर में कीजिए। तब मगर एक चेतावनी भी दी थी गुरु ने। चेतावनी ये थी कि मट्टी का दिया में तेल भरपूर डाला गया था और दिया जल रहा था। जैसे कि आज हम आने के समय में वर्षा हो रही थी, मौसम कब बिगड़ता है मालूम नहीं। और वर्षा का मैं ऐसा समझा कि वर्षा जब आती है तो शुभ संकेत माना जाता है। शायद मुझे यहाँ राधा गोविंद के चरणों में आने के लिए मुझे तकलीफ नहीं होना मांगता है बोल के उन्होंने वर्षा बरसाई है। और आप लोगों के अच्छे भक्तों के संगत के साथ आज मैं हरि कथा कर रहा हूँ। और मैं एक वह और उन्होंने चेतावनी ये दी थी, आप प्रदक्षिणा करने का टाइम में तेल हाथ में गिरना नहीं चाहिए और दिया बुझना नहीं चाहिए। समझ गए? जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर मैं सवाल आपको पूछूंगा, जब मेरे को सही जवाब देना चाहिए आप लोग। तब सभी लोगों ने, ये तो आसान काम है क्या, इसलिए सभी शिष्यों ने गुरु की बात मानकर दिया हाथ में पकड़कर प्रदक्षिणा करने की चालू की। और और प्रदक्षिणा करते करते सभी लोग, सभी शिष्यों ने अब आज हमारे गुरु हमारे को शाबाशी देंगे। सब ने दिया गुरु के चरणों में रखा और हाथ दिखाया। हमारे हाथ में तेल नहीं लगा, दिया भी जल रहा है। ये भाव शिष्यों का था। और हुआ यूं कि गुरु ने पूछा और बोला भी, हम बहुत प्रसन्न हुए आप हमारी बात मानने के लिए, और आपने प्रदक्षिणा की और हाथ में तेल नहीं लगा। मगर एक बात आप ईमानदारी से मुझे बताइएगा, आप प्रदक्षिणा करते समय राधा गोविंद की याद कितनी बार आई? सभी लोगों शिष्यों ने ईमानदारी से कहा कि हमारे को राधा गोविंद नजर नहीं आए, हमारे को तेल और बाटी बस दिया के ऊपर अपना कंसंट्रेशन था। मतलब समझ गया? मतलब आप कर्म क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने आप भगवान की स्मरण करते हो वो इम्पोर्टेंट है। मतलब समझ गए बात? एक गुरु अपनी छोटी छोटी परीक्षा भक्त शिष्यों का लेते हैं। समझ गए? और पहले के ज़माने में
आज तो यहाँ राधा गोविंद की भव्य मंदिर बन गई है। प्रभु जी की कृपा से, उनके गुरु के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों का मेहनत से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा घर है। हाँ, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। आपका मगर क्या करूँ, मैं भी बंधा हुआ हूँ। मैं प्यार का भूखा हूँ और प्यार से मुझे लोगों जहाँ जहाँ बुलाते हैं वहाँ मुझे जाना पड़ता है। और प्रचार और प्रसार के लिए जो मेरे गुरु के आदेश है कि प्रचार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। यहाँ मैं आप लोगों को आज कहानी सुनाने के मूड में हूँ। मैं यहाँ तत्व ज्ञान, मैं पहली बार बताता हूँ कि मैं पंडित नहीं हूँ, नहीं मैं अच्छा वक्ता हूँ या गुड ऑरेटर, मगर इतना मैं बोलता हूँ कि जो भी मेरे गुरु ने मुझे सिखाया और मेरा अनुभव ने मैंने सीखा, वही मेरे दिल से मैं बोलूँगा। और वही मेरा इरादा ये है कि दिल से बोली हुई बातें आपके दिल तक पहुँचेगी। अगर उस बात को आप अनुकरण करोगे या आपको उस बातों से लाभ मिलेगा तो मैं धन्य हो गया। समझ गए? पुराने ज़माने में आपने पुराने मंदिर को अगर देखे होंगे, पुराने मंदिर पत्थर से बनाया जाता है और पुराने मंदिर सालों सालों शिल्पकार अपनी कला दिखाते दिखाते वो मंदिर बनाता है। एक शिल्पकार एक पत्थर को चूस करता है और पत्थर को चीनी और हथौड़े से मारता है, तब वो पत्थर रोता है और बोलता है वो शिल्पकार को कि मुझे ज़्यादा दर्द मत दो, मैं कच्चा हूँ और मैं ज़्यादा मार सहन नहीं कर सकता हूँ, मुझे बख्श दो। तब शिल्पकार क्या करता है, उस पत्थर को साइड में रख देता है। जरा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। तब शिल्पकार दूसरे पत्थर चूस करता है, उसको हजारों बार चीनी और हथौड़े से मार मार के, लाखों बार चीनी और हथौड़े से मार मार के राधा गोविंद जैसी मूर्ति बनाता है। बाद में उसके प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रात को ये सब पत्थर आपस में बातें करते थे और ये जो कम मार खाया हुआ पत्थर जो है उसको वो शिल्पकार ने प्रवेश द्वार का पत्थर बनाया। समझ गए? एंट्रेंस का पत्थर, क्योंकि उसने ज़्यादा मार नहीं खाई। तब ये दोनों मूर्ति का पत्थर और प्रवेश द्वार के पत्थर दोनों आपस में बातें करने लगे और प्रवेश द्वार का पत्थर बोलता है मूर्ति वाले को, हम दोनों पत्थर हैं, ठीक, हम एक ही जगह से उठाए गए। देखो मेरी हालत, हर आदमी मेरे को लात मार के अंदर आता है और तुम्हारी नसीब देखो,
तुम्हारे को पंचामृत अभिषेक किया जाता है, रोज कपड़े बदले जाते हैं, रोज पुष्पहार पहनाया जाता है और सभी लोग आपको आके प्रणाम करते हैं। और मेरी दुर्दशा ये है कि सब मुझे लात मारते हैं और अंदर आते हैं। आज मैं ऐसा हो गया हूँ कि मेरा दरदरी जो मेरे बदन था वो लोगों के लातों से मैं भी स्मूथ हो गया हूँ। समझ गए? तब अर्थ विग्रह बात करती है, देखो ये तुम्हारा नसीब है, तुमने शिल्पकार ने तुमको मूर्ति बनाने के लिए पहला चूज किया था। तुमने दो तीन मार्क फेरने की ताकत में तुमने नाटक किया, इसीलिए तुमको डोर स्टेप में डाला। और मैंने लाखों मार खाए शिल्पकार से, उससे मैं मूर्ति बनाया। आज मैं देखो, जब मूर्ति इस कहानी का मॉरल यही है, हर वक्त जो पहले मार खाता है, ज्यादा मार खाता है, वो पूजनीय हो जाता है। समझ गए? मतलब कुछ भी चीज जितना हम मार ज्यादा खाएंगे, जितनी सहन शक्ति हमें बढ़ेगी, उससे हमारी नम्रता और सहनशीलता हमें आएगी। हरे कृष्ण, सॉरी। कोई नींद नहीं ले रहा है ना? क्योंकि जब भी हरि कथा चलती है या हम जप करते हैं तो निद्रा देवी जल्दी आ जाती है हमें। और क्योंकि वो मैं भी एक उसमें मैं भी हूँ। जब प्रभुपाद जी एक बार भागवतम का क्लास सुबह कर रहे थे, मुझे भी झपकी आई और प्रभुपाद ने बोला कि गुरुदेव स्टैंड अप। मंदिर खचाखच भरा हुआ था, उनके सामने प्रभुपाद जी बोले गुरुदेव स्टैंड अप। मैं खड़ा हो गया और बाद में मेरे नींद कब उड़ गई मालूम भी नहीं पड़ा। और समझ गए। फिर क्लास होने के बाद प्रभुपाद जी उसी क्लास में वो बता रहे थे, जब नींद आती है तो खड़े रहो। खड़े रहने के बाद नींद नहीं आएगी। अगर नींद खड़े रहने के बाद भी आती है तो आप गिर जाओगे, है कि नहीं? आप एक्सपेरिमेंट करने का है तो कर लो, मगर गिरना निश्चित है। मैं ये सॉरी, ये बुढ़ापा एक प्रॉब्लम देता है। उससे ऊपर मैं, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। अभी कुछ साल पहले मुझे कैंसर, ये रेडिएशन और केमो में मैं आज, और आल्सो मुझे भी हार्ट अटैक भी आया था और मेरा एंजियोप्लास्ट हुआ है और 2 स्टेंट मेरा हार्ट में है। और देह का
दंडन बहुत हुआ, तब मुझे ये अनुभव आया कि भगवान अगर बचाना चाहता है तो कोई नहीं मार सकता। ये मेरा खुद का अनुभव मैं बता रहा हूँ। जब मतलब भगवान ने ऐसे मौका मुझे दिया कि आज कुलाई में राधा गोविंद के छत्र छाया में आप लोगों से दो बातें कहूँ। ये सभी उनका प्लान है, अपना कुछ नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अगर हम मैन प्रपोजेस वो हो जाता तो कोई राधा गोविंद के शरण में आने वाला नहीं था, क्योंकि सबका करता धरता वो है बोल के हम लोग मंदिर में आके झुकते हैं उनके सामने, है कि नहीं? यस और नो? इसीलिए मैं ये चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम है, फिर भी कुछ बातें ऐसी है कि बार बार सुनने से उसमें निखार आ जाता है, बोलते हैं ना। समझ गए आप? हमें मालूम है हरि नाम की महत्वता, हमने अनुभव किया है। हम क्या थे, हरि नाम के आश्रय लेने के बाद हम क्या हो गए, वो हम सभी ने अनुभव किया है ना। आप लोगों को मैं एक संदर्भ बताना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, when you are in the marketplace, when you are in the marketplace, everyone looks at you. You cannot look everybody. समझ गए? जब आप बाजार में रहोगे तो सबकी नजर आपकी तरफ रहेगा, क्योंकि आप एलियन जैसे दिखते हो। मतलब गले में कंठी माला और एरियल, मतलब और तुम्हारा कपड़े भी अलग, इसलिए इस दुनिया के नहीं लगते। मतलब अलग दुनिया से आए हुए हैं। मतलब जो भी हरि नाम लेता है, एक बात तो हमने जाना और अनुभव किया, जो कोई भी हरि नाम लेता है उनके चेहरे पे एक तेज रहता है। समझे? तेज मतलब ओरा, ओरा बोलते क्या बोलते हैं आप? तेज ही बोलते हैं ना। हरि नाम जो भी लेता है उनके चेहरे पे एक तेज रहता है। वो तेज, अलौकिक तेज सभी लोगों में नहीं रहता। ये बात आपने अनुभव किया होगा या नोट किया होगा। ज़्यादा करके यहाँ माता लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ कि माता लोग ज़्यादा करके ज़्यादा टाइम आईने के सामने रह के बिताते हैं। मैं कैसा रहता हूँ, ये मर्द भी कोई कुछ कम नहीं है। आईने के सामने खड़ा रह के अपने आप को निहारने का, और नहाना धोना और तिलक लगाना, और कपड़े
एक करना पहनना और कपड़े पहनकर आईने के सामने निहारने के बाद जब बाहर आते हैं तो यही अपेक्षा रहती है सभी में। बुरा नहीं मानना माता जी, यही अपेक्षा रहती है कि सभी लोग मुझे देखे और वाह शाबाश क्या कितने सुंदर हो, हैं? यही अपेक्षा रहती है ना। हैं? मैं कहता हूँ कि दूसरों से अपेक्षा कभी मत रखो। मतलब आपकी रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहने दो। अगर आपकी रिमोट कंट्रोल आप दूसरों के हाथ में देंगे तो क्या होगा, वो अपने हिसाब से चैनल बदलेंगे। यस और नो? हाँ, इसलिए हम कैसे भी है भगवान ने हमें भेजा है और भगवान की सृष्टि ऐसी है, आज तक उसने दो इंसान को एक जैसा नहीं बनाया। इवन जुड़वे भी पैदा हो गए, उनका भी थोड़ा बहुत फर्क रहता है। मतलब माँ समझ जाती है कौन राम है कौन श्याम है, या कौन भीम है और कौन कृष्ण है, ऐसा कुछ ही क्षणों में। मतलब इवन विज्ञान ने भी ये किया है कि दो इंसान का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं रहता है कि नहीं? इसीलिए गुरु हमें क्या सिखाता है? हम सभी ये परशुराम सृष्टि में है। परशुराम सृष्टि का एक अलौकिक रहते हैं। अलौकिक क्या है अभी मालूम नहीं मुझे। जब हम छोटे थे बचपन में, मुझे जब भी मैं हर साल इधर परशुराम क्षेत्र में आता हूँ, क्योंकि मैं उडुपी जिला में रहता हूँ और रहता था मेरा पूर्वाश्रम में, तब हमारा बचपन याद आता है। बचपन में हमें कितने खुश थे, है ना? हाँ? हम नाचते थे म्यूजिक के बिना या लयबद्ध म्यूजिक के बिना, हम चलते थे चप्पल के बिना। हाँ, क्या किसको अनुभव है ये सब बातें? हम पढ़ते थे लाइट के बिना। अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी आई, तब लाइट भी नहीं थी। लाइट के बिना हम पढ़ते थे। हम उठते थे अलार्म के बिना। हम जीते थे हॉर्लिक्स के बिना, है क्या नहीं? हम सोते थे पलंग के बिना। फिर भी हम खुश रहते थे पैसे के बिना। बचपन में हमें पैसे की जरूरत नहीं थी रहती है। ये अनुभव आप लोगों ने भी किया होगा अलग अलग तरीके से। यस और नो? यस। क्या एक सवाल पैदा होता है, मैं आपको पूछता हूँ कि आपने आपका बचपन कब छोड़ा? आपकी वो खुशी की खजाने को आपने कब छोड़ा? मैं कहता हूं कि इंसान
अपने नसीब का खुद अपना नसीब बनाता है। एक कहावत भी है कि तुम्हारा जीवन के शिल्पकार हो, तुम ही तुम्हारे जीवन के शिल्पकार। मराठी में ये कहते हैं, तू ही तुझे जीवनाचे शिल्पकार। हम ये दूसरों की जिंदगी जीते जीते अपने व्यक्तित्व को खो बैठे। यहां से तकलीफ चालू हो जाती है। जब आप दूसरों को कंपेयर करने लगते हो ना, तब आपको अपने में कमी दिखती है। समझ गए मेरी बात? अगर आप दूसरों को कंपेयर करने का छोड़कर अपने खुद की जिंदगी को कंपेयर, आप पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, तब आपको एक आशा किरण दिखाई देगा, कि होप दिखाई देगा कि आई एम फार फार बेटर देन व्हाट आई वॉज। हमने बहुत प्रगति की। ऐसा नहीं लगता है? इसका मतलब है हमारा दुख के कारण अपेक्षाएं। मैंने पहले ही कहा था, एक मैं कहानी सुनाने का मूड में हूँ आज। एक बार एक व्यक्ति को, मतलब भगवान ने साक्षात्कार दिया, और साक्षात्कार दे के भगवान ने पूछा उसको, तुम्हें क्या चाहिए? ये कहानी आपने सुनी होगी। अगर सुनी है तो आपको रिमाइंडर है, अगर नहीं सुनी है तो आपका ज्ञानवर्धन होगा। भगवान ने उस इंसान ने भगवान को बोला कि देखिए, मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, मेरी बुद्धि उतनी अच्छी नहीं है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं तुमको बुलाऊंगा। तुम मुझे उस चीज़ का कृपा करना। मतलब कंडीशन डाल दिया। कौन? जिस व्यक्ति का साक्षात्कार हुआ। भगवान भी सब कुछ जानता है ना? भगवान ने क्या कहा? चलेगा, मैं वैसा ही करूँगा। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे याद करो, मैं तुम्हारा इच्छा पूर्ण करूँगा। मगर एक वार्निंग दी उसने कि तुमको एक मिलेगा तो तुम्हारा बाजू वाले को डबल मिलेगा। समझ गए? तुम्हारा पड़ोसी को मतलब डबल मिलेगा। सब बेचारा गरीब था, उसने बोला कि भगवान मुझे मेरे घर में घर बराबर नहीं, आप एक घर बनाने के लिए मुझे मदद करो। तब भगवान ने उसको घर बना के दिया, और वो खुश हो गया। मगर एक मिनट उधर घूम के देखता है तो बाजू वाले के 2 घर बन गए। उसका खुशी मातम में बदल गया। मतलब मेहनत किया भाई ने, फल खाया दूसरे ने। ऐसा कैसा भगवान? एक भाई फंस गया। थोड़ा आपको लाइटर मोमेंट देने के लिए मैं ये कहानी चूज किया। बाद में वो बोला कि घर तो बन गया, एक कुआं तो चाहिए।
हाँ, तो पहले कुआं बनाने का एक प्रथा था, हर घर में एक एक कुआं रहता, यहाँ एटलीस्ट ये परशुराम क्षेत्र में। और भगवान, उसने भगवान को वापस कुछ समय के बाद बुलाया और आग्रह किया, मुझे हमारे घर के सामने एक कुआं चाहिए। भगवान ने चलो ठीक है, उसको कुआं बनवा के दिया और बाजू वाले को 2 कुआं बनाए। हाँ, तब इसकी ईर्ष्या बढ़ गई। और तब ईर्ष्या एक ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छों का दिमाग खराब करती है। अगर हम पॉजिटिव वे में नहीं यूज करेंगे तो उसको, मतलब ईर्ष्या से ही अहंकार पैदा होता है, पर अहंकार से उसका अधपतन का पहली सीढ़ी है भक्ति से अधपतन होने का। इसीलिए हम सभी भगवान राधा गोविंद देव से प्रार्थना करें, हमें अहंकार नजदीक ना आए। मतलब जब तक हम जिंदा रहेंगे, जिंदा का मतलब है झुकना या सहन करना। हाँ, जब एक पेड़ में फल हो जाता है तो फल से वो डाली झुक जाती है। और पेड़ एक ऐसी चीज है कि पेड़ को आप फल को पत्थर मारो, फिर भी पत्थर मारने वाले को वो फल देती है। उसको दर्द होता है मगर वो फिर भी वो फल देती है। इससे हमें सहनशीलता मालूम पड़ती है। फिर कुछ दिन के बाद ये व्यक्ति ने भगवान को वापस बुलाया। उसने बोला कि मेरा एक टांग निकाल दो। मतलब ईर्ष्या कहाँ तक काम करती है देखिए। तब उसने इनका एक टांग निकाला और बाजू वाले का दोनों टांग गया। हाँ? बाद में उन्होंने कुछ समय के बाद वापस बुलाया और बोला कि मेरा एक आंख निकालो। एक आंख के बाद एक आंख गए तो भी मैं देख सकूंगा। हाँ, ये बाजू वाले को सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए भगवान ने इसका एक आंख निकाली और उसका दोनों आंख गए, दोनों पैर गए। हाँ, तब वो दुखी हो गया और बाद में उसका दुख देख के इसको आनंद आने लगा। समझ गए? हाँ, क्या यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इसको आप इंसान कहोगे क्या हैवान? हाँ? दूसरों की बुराई करके आपका भला करने को जाएगा तो आपका भी बुरा होगा और दूसरों का भी बुरा अच्छा नहीं होगा। जैसे कि हमें मालूम है, जैसी करनी वैसे भरनी। हाँ? कर्म मतलब हाथ, म मतलब मैं। जो मैंने इस हाथ से किया वो मुझे ही, मैं ही खुद भोगना पड़ेगा उसको, है क्या नहीं? There is no way to escape from the karmic reaction. इसलिए
हम सद्गुरु के पास जाके हमें क्या करना चाहिए वो सीख के अपना जीवन सार्थक करे तो हम भी खुश और सब दुनिया भी खुश। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आप दुनिया को देखोगे वैसी दुनिया आपको दिखाई पड़ेगी। मतलब आप दर्पण के सामने जाकर हंसोगे, दर्पण हंसते हुए नजर आएगा, है ना। आप रोओगे तो दर्पण रोते हुए दिखाई देगा। जैसे आप मतलब आपकी प्रतिबिंब दर्पण आपको दिखाता है क्या नहीं। दो चीज झूठ नहीं बोलता है, एक आईना या मिरर, और दूसरे हमारे साथ नहीं छोड़ती है, वो है अपनी परछाइयाँ। परछाइयाँ समझते हो? अब आवर शैडो, हाँ, वो अपनी शैडो अपने को कभी नहीं छोड़ती। इसीलिए कभी कभी मुझे डाउट होता है, हम किस तरफ के इंसान हैं। जन्म हमने नहीं दिया, जन्म किसी ने दिया हमको, है क्या नहीं। हाँ, अगर हमारा चॉइस होता तो हम बोलते थे कि टाटा, बिरला, अंबानी या अडानी का घर में अपना जन्म हो। हाँ, मगर जन्म हमारा हम सोचे जैसा नहीं होता है। जन्म किसी और ने दिया और हमारे नाम भी किसी और ने रखा, है क्या नहीं। हमने विद्या प्राप्त की, किसी दूसरों ने विद्या दी। हाँ, हम जो भी काम करते हैं, आध्यात्म का काम हो या व्यावहारिक काम हो, तो दूसरों ने दिया हुआ काम हम करते हैं, इवन सेवा भी। हाँ, और कल हम इस दुनिया की यात्रा खत्म करेंगे तो 4 आदमी पकड़ के लेके जाएंगे, वो भी दूसरे लेके जाएंगे। हाँ, है कि नहीं। हाँ, फिर ये कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब हम जानते हैं, फिर भी ये अक्कड़ क्यों। अक्कड़ समझते हो? मैं कहता हूँ हमेशा कि जिंदा हमेशा झुकता है, मुर्दा 5 मिनट में अक्कड़ जाता है। समझ गए? आप अनुभव नहीं किया, देख सकते हो। कोई शव यात्रा में आप जाए, 5 मिनट में मुर्दा अक्कड़ जाता है। ये अहंकार का जो अक्कड़ है जो है, ये किस काम का। अरे नहीं समझ गए आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसीलिए मगर फिर भी हम समझते हैं कि श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि
आपने कितने आदमियों ने ये मुझे अच्छा लगा मैं बोल के, मैं वैष्णव भजन नहीं है मगर फिर भी मैं कहता हूँ कि मुझे अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। एक भजन आजकल बहुत चल रहा है, आपने सुनी होगी, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरा नाम चल रही है। पतवार मतलब नैया के बिना, मतलब नैया चलाने वाले के बिना। पतवार के बिना ही मेरा नाम चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। ये गाना बहुत मुझे पसंद है, इसीलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। मतलब मैं आपको और एक गाना भजन सुनाऊंगा। कितने आदमियों ने हरि ओम शरण का नाम सुना? वेरी गुड, हाँ, थैंक्स। हाँ, हरि ओम शरण ने जब अपना जूहू के मंदिर के उद्घाटन के समय प्रभुपाद थे, अपना भक्ति वेदांत कला क्षेत्र में ये भजन गाया था, आपने भी सुना होगा, या आप YouTube या किधर भी ट्राई कर सकते हो। ये दोनों भजन, भजन की बोल ऐसे हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे मैं जाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे मैं आऊं, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे शीश झुकाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। बहुत अच्छे प्यारा भजन है, क्योंकि हमारे जन्म जन्म के हमें मालूम नहीं हमने कितने चादर बदले, हाँ है क्या नहीं? हाँ, इतना कलमश इस शरीर, मतलब भक्त यही कहता है मैं कैसे तुम्हारा सर झुकाऊं, हाँ, मगर मैं कितने अभाग्य हूँ, हाँ। तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देख कर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, मैली चादर
चादर ओढ़ के कैसे। बहुत प्यारा भजन है। हाँ, इस भजन जब मैं वो वैष्णव सॉन्ग सुनता हूँ, प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन, नहीं मागी देह सुख विद्या धन जन, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नहीं मागी स्वर्ग आर मोक्ष नहीं मागी, न कोरी प्रार्थना कौन विभूति लागी, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। ऐसे ही एक भजन है कि मानस देह, आपने सुना होगा, मानस देह गेह जो किचु मोर, अर्पिलो टुआ पदे नंद किशोर। मतलब ये भजन सभी ये परशुराम क्षेत्र में हर घर में जब हम छोटे थे, अब जगह अगर हम भजन नहीं गाते तो अपने को प्रसाद नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था। हाँ, मगर आजकल क्या परिस्थिति है मुझे मालूम नहीं। मैं किधर भी घर में नहीं प्रवेश करता हूँ। अपने को अपना मंदिर ही अपना फैमिली है और इस्कॉन मंदिर, वहाँ मैं सुरक्षित रहता हूँ। हाँ, इसीलिए भक्त लोग खुश क्यों रहते हैं मालूम है आपको? भक्त लोग खुश इसीलिए रहते हैं कि उनको हर दिन दिवाली है। हाँ? हर दिन वसंत। किसी संत ने कहा है, हाँ, सदा दिवाली, अरे सदा दिवाली संत की, सदा दिवाली संत की, 12 मास वसंत, 12 महीने वसंत है। कृष्ण प्रेम के रंग में जो चढ़ गया उनके रंग अनंत। मतलब जो भी कृष्ण प्रेम में रंग जाता है उसके रंग अनंत हो जाते हैं। हाँ? इसीलिए आपको मालूम होगा कि मैं कुआं का पहले बात कर चुका हूँ। एक दोहा मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा आज। हाँ, एक कबीर का एक दोहा है, मुझे बहुत पसंद आता है कभी कभी। कबीर कहता है कि कबीरा कुआं एक है। कबीर कहता है कुआं एक है, पनियारी अनेक, पानी लेने वाले अनेक रहते हैं उस कुएं से। कुआं मतलब वेल। कुआं एक है, पनियारी अनेक, हर एक का बर्तन अलग अलग, हर एक का मटका या बर्तन अलग अलग, मगर हर बर्तन में पानी एक। समझ गए आप? जो भी कृष्ण भक्ति में डूब जाता है या जिस कुएं से वो पानी निकलेगा, अपने सामर्थ्य के ऊपर उस बर्तन का आकार भी बदलता है और उस बर्तन में सभी पानी ही रहता है।
आई एम हैविंग टाइम। नहीं, जब भक्तों को माइक दिया जाता है वो स्टॉप नहीं करता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चलते रहता है। मैं ऐसे बोलने को लगेगा तो आप न्यू ईयर यहाँ मनाओगे अभी आज। सतयुग में सतयुग में प्रहलाद के लिए नरसिंहदेव अवतरित हुए, है कि नहीं? आप लोग जानते हो। और प्रहलाद और त्रेता युग में श्री राम पैदा हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम। द्वापर युग में अपने प्यारे कृष्ण और कलयुग में हमारे लिए अद्वैत आचार्य की पुकार को सुनकर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु इतने दया उनमें बरसी है, उन्होंने बरसाया कि उन्होंने ज़्यादा करके हरे राम पर जोर दिया। और चैतन्य महाप्रभु के उन्होंने भी बहुत एक दृश्य ऐसा भी है कि चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों को गंगा में बहाया था और हमें दी थी शिक्षाष्टकम। खाली शिष्टाष्टकम उन्होंने दी है। इस शिष्टाष्टकम में सारे ग्रंथों का सार है। अगर आप समझ सकते हो तो कभी कभी यहाँ कितने आदमी राधा गोविंद जी से बातें करते हैं? वेरी गुड। सिर्फ माता लोग ही हाथ उठा रहे हैं। चलो, अगर नहीं बातें करते तो बातें करना शुरू कीजिएगा। वो अगर आप बातें करोगे, मतलब कुछ करना जरूरी नहीं है, 5 मिनट दे देना उनके लिए। आपकी रोज की दिनचर्या, आपने जो जो किया वो भगवान को सेवा समझकर उनको अर्पण करना। ये नया साल में ये एक काम मेरे लिए कर लीजिए, आज से शुरू कीजिए। आप भगवान राधा गोविंद जी को आपका जो भी आपने पूरे दिन में जो किया उनको अर्पण करना और भगवान से एक वादा करना कि आज जो भी मैंने किया उसमें गलती होगी, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा और कल कुछ नया आपके लिए मैं करूंगा। समझ गए? इससे क्या होता है, अगर आप ये लगातार करते रहोगे कम से कम 108 दिन, तब आपको चैन नहीं गिरेगा आपका रिपोर्ट कार्ड राधा गोविंद को अर्पण किए बिना। इससे अर्थ विग्रह से और आपका एक मधुर बांधत्व प्रकट होगा, मतलब होगा। आप हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में
हम मानते हैं कि अर्च विग्रह भी भक्तों के सामने बोला करते हैं। आपको मालूम है क्षीर चोर गोपीनाथ, साक्षी गोपाल और इवन सनातन गोस्वामी का राधा मदन मोहन, सभी आचार्यों के पास वो बातें करते थे। इवन गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने क्या बोलते हैं, शालिग्राम शिला से वो अच्छे श्रृंगार करते थे भगवान को। उन्होंने रूप गोस्वामी का राधा मदन मोहन, राधा गोपाल, राधा दामोदर का भी उन्होंने श्रृंगार किया और अच्छे श्रृंगार करते थे। तब उन्होंने एक दिन शालिग्राम से रो रो के उनकी इच्छा जाहिर की। शालिग्राम आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि काला गोल आकार में रहता है। तब इच्छा जाहिर की गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी को शालिग्राम शिला से राधा दामोदर, राधा रमन प्रकट हो गए। भले वो द्वादश अंगुल के मूर्ति हैं, मगर उनमें 3 देव विराजमान हैं। उनका चेहरा राधा मदन मोहन का जैसा, उनका वक्षस्थल राधा गोविंद जैसा और उनका चरण राधा रमन के जैसे। आप जरा गौर कीजिएगा कंपैरिजन। मतलब भक्तों की इच्छा भगवान पूरा करते हैं, मगर आपकी इच्छा अटूट रहनी चाहिए। कभी कभी हमें मालूम नहीं पड़ता है हमें क्या चाहिए, है कि नहीं। जब मैं यहाँ आपको और एक कहानी सुनाने चाहता हूँ। जब मैं छोटा था, छोटा बालक, हमारे पिताजी हमें रथ यात्रा में लेके जाते थे। यहाँ का भाषा में बोलने को जाएगा तो तेर मतलब हर एक गांव में एक एक रथ यात्रा रहती है। जब हम पिताजी अपने को हाथ पकड़ के लेके जाते थे और तब गांव में बहुत भीड़ रहती थी रथ यात्रा में। तब हुआ यूँ, जो भी मैं पिताजी का हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे, तब मुझे आज भी याद है एक घटना ऐसी घटी। वो बचपन की घटना है। हम बचपन के बहुत से चीज़ भूल जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें याद रहती है। बहुत से चीज़ हम भूल जाते हैं। ये घटना, मैं जा रहा था उनके हाथ पकड़कर, जब पिताजी को कहता था कि जो भी मुझे दिखता था वहाँ बाजार में, मतलब रथ यात्रा में, मिठाई, लड्डू, खिलौने, आइसक्रीम, सभी कुछ दिखाई देता था। तो मैं पिताजी को कहता था, पिताजी मुझे ये खरीद के दे, वो खरीद के दे। मेरे पिताजी के कान में सुनाई नहीं पड़ता था। वो बोलते थे कि यहाँ नहीं, अच्छा नहीं है, आगे अच्छा मिलेगा। या भगवान के दर्शन करने के बाद हम जब वापस घर में जाएंगे तब खरीदेंगे। ऐसे पिताजी, हमारे घर में गरीबी थी। हमारे घर में पूरा क्रिकेट टीम था, सबसे बड़ा मैं। मतलब पहले के ज़माने में माँ बाप के लिए अपने बच्चे ही प्रॉपर्टी है।
मतलब ऐसे मानते थे। हाँ, उनका खजाना उनके बच्चे। हाँ, मगर उस समय अपना पूरा क्रिकेट टीम रहने पर भी हम लोग समाधानी थे, मतलब वी आर सेटिस्फाइड। हुआ यूँ फिर मैं ट्रैक चेंज नहीं करना चाहता है। वो मार्केट मतलब रथ यात्रा के जंगल में पिताजी का हाथ मेरा कब छूट गया मालूम नहीं पड़ा। हाँ, तब छोटा बच्चा मैं रोने लगा, चिल्ला रहने लगा। तब हमारे गांव के एक सज्जन ने आके मेरे उठाया और मेरा पिताजी का नाम लेके, तो इसका बेटा है ना भाई? हाँ, मैं बोला हाँ। तब वो बोलता है कि तुम्हारे को क्या मांगता है? चॉकलेट मांगता है, आइसक्रीम मांगता है, खिलौने मांगता है, क्या मांगता है बोल, मैं सब कुछ देता हूँ। कुछ समय पहले वो पिताजी से वो जिद करता था, वो ये आदमी वो सब देने के लिए तैयार था। तब वो बच्चा यानी कि मैं बोल रहा था उनको कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरा पिताजी चाहिए। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब हमारे पास चीज रहती है उसकी इम्पोर्टेंस हमें मालूम नहीं पड़ती। जब अपने से खो जाती है तब अपने को उसका महत्व मालूम पड़ता है। हाँ, ऐसे कुछ न कुछ अनुभव आपके पास आपको होंगे, है कि नहीं? हाँ, यहाँ मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। बात यह है कि इंसान अपने परिस्थिति के अनुसार अपने सिद्धांत बदलता है। क्या? अपने परिस्थिति के अनुसार अपना सिद्धांत बदलता है। वो कैसे? अगर समझो मेरा एक गिलास पानी में एक मक्खी गिर गया तो मैं क्या करता हूँ? हाँ, पानी को फेंक देता हूँ, है ना, और दूसरा पानी लेता हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर वही मक्खी आप घी के जार में अगर गिर जाए, हैं, तो आप क्या करते हो? मक्खी को निकाल के बाहर फेंकते हो, है कि नहीं? मतलब इसके मतलब ये है कि आपका सिद्धांत आपके अनुसार बदलते हैं। हाँ, ये अनुभव आप लोगों को है। हाँ, तो आप क्या करना चाहिए? सिद्धांत कभी कभी खतरनाक हो जाता है। हाँ, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ। यहाँ कृष्ण को एक अच्छी तरह से सुंदर तरीके से बताया गया है। पहली गाली देने पर कृष्ण किसी का भी कत्ल कर सकते हैं या मार सकते हैं, मगर उन्होंने 100 गाली सुनने तक इंतजार किया। वो है कृष्ण।
समझ गए? शिशुपाल का 100 गाली सुनने का इंतजार किया कृष्ण ने। मतलब उनमें कितनी सहनशीलता है, हाँ, वो हमें दर्शाता है। सुदर्शन चक्र रखने की शक्ति रखते हैं, मगर हाथ में बांसुरी बजाते हैं, है कि नहीं? हाँ, सुदर्शन चक्र रखने की शक्ति रखते हैं और बजाते हैं बांसुरी। हाँ, वो है कृष्ण। उन्होंने द्वारका जैसे वैभव को भी भोगा और समय आने पर द्वारका को भी पानी में, समुद्र में डुबो दिया। मतलब उनको वो मोह नहीं है, वैभव का मोह नहीं है। हाँ, वो है कृष्ण। कृष्ण ने भी प्यार किया था नंद महाराज से, यशोदा मैया से, गोपियों से, राधा रानी से। हाँ, प्यार किया था। जब उनके पास कर्तव्य का बोध आ गया, तब उन्होंने प्यार को ठुकरा के कर्तव्य को समझने की, मतलब वो वृंदावन छोड़ के मथुरा गए। समझ गए? मतलब यहाँ कृष्ण 5000 साल पहले हमें ये बताते हैं कि प्रायोरिटी कैसा सेट करना। आजकल कॉर्पोरेट हाउस में ये बताते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं ना। हाँ, मतलब जब कर्म का बंधन हमें बांधता है तो प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है। यहाँ कितने आदमी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार जाता हूँ और मुझे अनुभव है। हाँ, एक श्लोक ऐसा है कि आप भी सुन के थोड़ा सोचने में पड़ जाओगे। हम सभी वैद्यराज मतलब डॉक्टर। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है ना? हाँ, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, मैं वैद्यराज को नमस्कार करता हूँ। क्यों? वैद्यराज को इसलिए नमस्कार करता हूँ, वो यमराज सहोदरा, मतलब यमधर्मराय का भाई है वो डॉक्टर यमराय का भाई है। मगर यमराज एक बार प्राण ले लेता है, मगर ये डॉक्टर मात्रा दे देकर टैबलेट दे देकर अपना मात्रा खाना, मतलब अपना श्मशान यात्रा का तैयारी करना, दोनों एक ही है। यमराज सहोदर यमस्तु हरते प्राण, वैद्य क्या करता है? अपना आयु थोड़ा लंबा करता है, साथ में पैसा भी लेता है। वैद्यो धनानीचा। एक बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा,
कृष्ण की लीला में अर्जुन को एक बार व्यंग करते हुए कृष्ण ने कहा कि आप क्यों उदास रहते हो? हे अर्जुन, उदास क्यों रहते हो? हाँ, दुर्योधन आया और माखन लेके गया। क्या? दुर्योधन आया और माखन लेके गया और आपके पास बची एक खाली मट्ठा, मट्ठा मतलब बटर मिल्क रह गया। हाँ, तब हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। हाँ, तब अर्जुन कहते हैं कृष्ण को व्यंग करते हंसते हुए, जीत निश्चित है मेरी। हाँ, मैं माखन लेके क्या करूं? माखन चोर है मेरा पास। हाँ, समझ गए? माखन लेके मैं क्या करूं? माखन चोर है मेरे पास। मतलब हर एक परिस्थिति में सकारात्मक चीजें ढूंढना भक्तों का परम कर्तव्य है। राइट? हाँ या ना? सभी लोगों को आखिरी में मैं एक कहानी सुना के विराम दूंगा। एक सन्यासी था, उन्होंने एक मंदिर बनाया। जरा ध्यान से सुनिएगा। मंदिर का एंट्रेंस में एक बड़ा बोर्ड लगाया था उसने दीवार पे, हाँ, कि यहाँ जो भी आता है उसके पाप धुल जाएंगे। हाँ, इसीलिए उस मंदिर में सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती थी, क्योंकि सब पाप धोने के लिए आते थे उस मंदिर में। हाँ, तब उस सन्यासी, जब भीड़ पैदा हो रही थी, तब सन्यासी ने सबको प्रसाद देते थे वो। हाँ, और खर्चा, प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे, कम खर्चा ज़्यादा चर्चा। मतलब खर्चा कम करना है, चर्चा हमारी ज़्यादा होना है। मतलब समझ गए? इट इज ए प्रायोरिटी सेटिंग। मतलब कम खर्चे में हमारे को इजी पब्लिसिटी मांगता है। प्रभुपाद ऐसा ही नए नए तरीके ढूंढते थे। हाँ, कम खर्चा ज़्यादा चर्चा। मैं कहाँ था? हाँ, मंदिर का सन्यासी। बाद में एक दिन सन्यासी ने इन लोगों का खर्चा भरने के लिए, उनको जब पैसा खत्म हो गया, लक्ष्मी एक जगह नहीं रुकती, मालूम है ना? लक्ष्मी बहुत चंचल रहती है। हाँ, पैसे की जरूरत सबको पड़ती है। तब इस सन्यासी को भी पैसे की जरूरत पड़ी। वो उस राजा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था उसके गार्डन में। तब उसने उस गार्डन में देखते हुए राजा समझ गया और राजा को उसने कमंडल दिखाया और बोलने लगा, क्या आप मेरे कमंडल भर सकते हो क्या? हाँ, सन्यासी के पास क्या रहता है? एक दंड और एक कमंडल
और 2 जोड़ी कपड़े और एक कोपिन, है कि नहीं? ये उनकी ये। तब राजा ने, ये क्या बड़ी बात है, कमंडल कितना बड़ा रहा, आपने देखा होगा कमंडल कितना बड़ा रहता है, ये क्या बड़ी बात है राजा के लिए। राजा ने बोला मंत्री को, इसका कमंडल भर दो, पहला वादा करो कि ये कमंडल भरना चाहिए। क्या होना चाहिए? कमंडल भरना चाहिए। तब राजा ने बोला, ये बात सुन के राजा को जरा अहंकार को ठेस पहुंची। एक नियम है बिजनेस स्कूल का, इफ एनीबडी हर्ट वंस ईगो, he is ready to do anything and everything। जब अहंकार को ठेस पहुंचता है ना, वो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तब राजा ने बोला, ये क्या बड़ी बात है, मैं इतने बड़े राज्य का, साम्राज्य का ये हूँ, ये मैं आराम से आपका कमंडल भर दूंगा। और मंत्री को उन्होंने कहा कि खजाने से सोना चांदी हीरे मोती लेके आके इसका कमंडल भर दो। मगर उन्होंने, राजा ने बोला कि मंत्री ने क्या किया, 4-5 बड़ा क्या बोलते हैं, बर्तन से भर के राजा को दिखाते हुए कमंडल में डालने लगा। 5 बड़े बड़े बर्तन से डालने के बाद भी वो कमंडल का नीचे भी नहीं गया था। समझ गए? तब राजा को और शक हो गया, ये कमंडल ये जाता किधर है? तब राजा ने बोला कि और लाओ, भरो। सुबह से दोपहर तक हो गया, आधा भी नहीं भरा, खजाना खाली होने को आया। तब उन्होंने ढिंडोरा पिटवाया पूरा राजभर, जिसके पास भी सोना चांदी या धन है वो मुझे लाके दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा बाद में। तब राजा ने, अच्छा राजा था, सबने उसको मानते थे, सबने लाके दिया। शाम तक हो गए, सभी लोगों ने लाइन लगा के लाके दिया, फिर भी इसका कमंडल भरा नहीं। तब राजा ने आखिरी दाव खेला। उसने उस सन्यासी को दंडवत प्रणाम किया और बोला कि एक कमंडल क्या चीज़ है ये, मेरा पूरा खजाना लूट गया, लोगों का भी धन दौलत लूट गए, फिर भी ये भरता नहीं, ऐसा क्यों? तब वो सन्यासी बोलता है, मैंने ये कमंडल आशा और मन से बनाया। किस चीज से बनाया? आशा और मन। आशा और मन कभी भी पूर्ण नहीं होती, इसीलिए जितना भी डालो उस कमंडल में वो भरेगा नहीं। समझ गए आप? ऐसे आखिरी में मैं यहाँ संगत के बारे में बोलकर खत्म करूँगा। संगत आपको मालूम है कितने इम्पोर्टेंट है। भगवान प्रभुपाद जी ने मंदिर इसीलिए बनाए कि भक्तों की संगत सबको मिले। इसीलिए उन्होंने मंदिर बनाए
लंदन में एक पत्रकार ने प्रभुपाद जी को पूछा था, आप मंदिर क्यों बना रहे हो? तब प्रभुपाद जी के कह गए कि मैं मंदिर इसीलिए बना रहा हूँ, सभी लोग मंदिर में आए और मंदिर में आके भक्तों के संगत करे, भक्तों के संगत करके अपना घर को मंदिर जैसा बनाए। यही मुख्य उद्देश्य प्रभुपाद जी का मंदिर में। प्रभुपाद जी का मंदिर हमेशा सुबह 4 बजे से 4-4:30 बजे से रात को 9 बजे तक कुछ न कुछ एक्टिविटीज होती रहती है कि नहीं? संगत मतलब अंग्रेजी में एक कहावत है कि मैन हू नोस थ्रू हिज कंपनी, है क्या? या मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण थीन, जैसे संगत बैठिए वैसे फल दीन। सॉरी, एक्सक्यूज। स्वाति नक्षत्र में जब बारिश गिरता है तब वो केले के झाड़ में गिरता है तो वहाँ कर्पूर बन जाता है। वही पानी के बूंदे अगर भुजंग यानी कि सांप के मुंह में पड़ जाती है तो वो विष हो जाता है। और वही बूंदे सीप यानी कि सेल, सीप में अगर गिरती है वो सीप में मोती बन जाता है। समझ गए? पानी के बूंदे एक ही है मगर हर एक जगह अलग अलग परिवर्तन उसमें होता है। इसलिए संगत हमारी बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद इसीलिए एक भक्त को अकेला जाने के लिए छोड़ते नहीं थे, दूसरा एक साथ में जाना चाहिए, कम से कम 2 भक्त, क्योंकि एटलीस्ट गारंटी है वो एक का मन भाग गया तो दूसरा संभाल सकता है। समझिए? इसलिए ये संगत कितनी जरूरी है। एक गुरु कृपा से हमें संगत की इम्पोर्टेंस यानी कि महत्वकता हमें मालूम पड़ती। इसीलिए आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं कोई नहीं रहेगा तो भी मैं प्रवचन मेरा जारी रखता हूँ, क्योंकि अगर 2-3 व्यक्ति भी सुनने वाले हैं तो मैं मेरा प्रवचन रुकाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है हरि कथा सुनने के लिए हमारे आचार्यगण देवी देवता लोग अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते हैं। समझ गए? मेरा बात समझ गया? इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, आई डू नॉट वॉन्ट मास बट आई वॉन्ट क्लास। मतलब मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे क्लास लोग चाहिए। इसीलिए अगर भले कम नजर आए तो अगर वो क्लास है तो उनको हम हरि कथा देना चाहिए। उससे
अ, हमारा भी उद्धार होगा, क्योंकि हरि कथा सुनने के लिए भगवान भी इच्छुक रहते हैं। आपको मालूम है, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम विग्रह हमें प्राप्त हुआ हरि कथा सुनने से। मैं अभी उसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हरि कथा सुनने के रोहिणी जब रुक्मिणी, सत्यभामा और सभी को हरि कथा सुना रही थी, डोर कीपर सुभद्रा को रखा और ये कहा सुभद्रा को, कृष्ण और बलराम आए तो उनको अंदर आने नहीं देना। हाँ, तब रोहिणी की हरिकथा से कृष्ण और बलराम सुकड़ गए और उसके वजह से हमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का विग्रह प्राप्त हुआ। मतलब हरिकथा जब मैं दोबारा आऊँगा तो हरिकथा का महत्व मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि ये ट्रायलर है मेरा, हरिकथा सुनाने के लिए सुनने से भगवान को भी सुकड़ना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई सवाल है? हरे कृष्णा मुझे तुलु द क्लास लो यानी कि रूम कनेक्ट करना तो बहुत हेल्पफुल ले रहा हूँ हम 15-20 मिनट हाँ कनेक्ट करते हैं। हाँ ये हिंदी डिपार्टमेंट अटेंड कर रहे क्लास डिपार्टमेंट पूरी वालों की आशीर्वाद है। अच्छा, कनेक्ट हो गया। अभी हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हिंदी डिपार्टमेंट के टाइम प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत स्लो है। You all thank Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी। हरे प्रभु जी, दंडवत Okay. कृष्ण प्रभु जी। Thank you. All of you enjoyed. Come tomorrow morning also. Morning English class will be again taken by Prabhuji. ठीक है? Hare Krishna. ठीक है? हरे हरे कृष्णा Same दंडवत link. प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सादर प्रणाम।